गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार अंक प्लस के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपीएससी के जीएस पेपर 1 के लिए पार्ट 2 वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाए गए सवाल हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए पहले सवाल की ओर मूव करते हैं। How many of the following statement about functions of the speaker of state legislative assembly are correct? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं, कौन है? जो स्पीकर महोदय हैं, कहाँ के? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। उनके बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको बताना है। स्टेटमेंट है ही कैन डायरेक्ट मेंबर he can direct a member to withdraw from house for disorderly conduct। क्या ये सही है? नहीं, नहीं, नहीं। he can direct a member to withdraw from the house for a disorderly conduct। देखिए, स्पीकर के बारे में कहा जा रहा है। क्या स्पीकर साहब जो हैं वो किसी मेंबर को कह सकते हैं कि आप अपने हाउस से विड्रॉ कर लीजिए, आप अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से विड्रॉ कर लीजिए क्योंकि आपने डिसऑर्डरली कंडक्ट किया है? बिल्कुल वो कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। ही समन एंड प्रोरोग द हाउस इन सेशन। नहीं, देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, गवर्नर फ्रॉम द टाइम टू टाइम समन एंड प्रोरोग ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कौन कर सकते हैं? गवर्नर। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, ही इज इम्पावर फॉर रिवोकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर। वो सस्पेंड कर सकते हैं। स्पीकर साहब जो हैं वो सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन क्या उनके पास ये अधिकार है? क्या उनके पास ये पावर है कि वो रिवोक कर सके सस्पेंशन को? नहीं। ये अधिकार किसको है? ये कंप्लीट हाउस को है। पूरा हाउस मिल करके इस पे विचार विमर्श करेगा कि उनको रिवोक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर पूछ रहा है। क्या पूछा था? करेक्ट पूछा था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडियो एक्सेस नेटवर्क। रेडियो एक्सेस नेटवर्क के बारे में आपको बताना है कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क के बारे में ये पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो यहाँ क्या पूछा? सही पूछा है। सही। इट फैसिलिटेट वायरलेस कम्युनिकेशन। बिल्कुल, ये वायरलेस कम्युनिकेशन करता है रेडियो एक्सेस नेटवर्क में बिटवीन यूजर इक्विपमेंट एंड द कोर नेटवर्क वाया रेडियो लिंक। बिल्कुल ये अपने आप में सही है। रेडियो एक्सेस नेटवर्क कैन बी ऑपरेबल both in license spectrum band and unlicensed spectrum band। बिल्कुल ये लाइसेंस और अनलाइसेंस दोनों में चलता है। हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ अगला सवाल हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्ट अबाउट पब्लिक अकाउंट कमिटी। पीएससी के बारे में पूछ रहा है कि पीएससी में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। It was set up first under the provision of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ये पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाया गया था। और ये बनाया कब गया था? 1920 में बनाया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत पब्लिक अकाउंट कमेटी 1919 के एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। और ये 1920 में स्टार्ट किया गया था, 1920 में बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर। फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। नहीं, एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं बल्कि कोई भी मिनिस्टर पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते हैं। चेयरमैन तो बहुत बड़ी बात हो गई। कोई भी यहाँ पे देखिए, थर्ड पॉइंट में हमने डिस्क्राइब किया है, अ मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड ए मेंबर ऑफ कमिटी। जब मिनिस्टर मेंबर बन ही नहीं सकते हैं तो चेयरमैन की बात तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है।
बोथ लोकसभा और राज्यसभा हैव रिप्रेजेंटेशन इन दिस कमिटी। बिल्कुल, लोकसभा और राज्यसभा का टोटल 15 और 7 मेंबर यानी कि 22 मेंबर टोटल इसमें शामिल होते हैं। देखिए 22 मेंबर होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा और 7 फ्रॉम राज्यसभा। तो तीसरा भी अपने जगह पे सही स्टेटमेंट है, पहला भी सही था। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर इज 1 ईयर। बिल्कुल, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर इज 1 ईयर, बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है और ये पूछा भी क्या है, नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिर से एक सेकेंड बैक, क्या हो गया, सॉरी 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 सॉरी। हम लोग कहाँ पे थे सर? पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी हम लोग कर रहे थे, सॉरी, थोड़ा सा कुछ पेन की वजह से मेरा मिस्टेक हो गया। तो हम लोग फिर से रिज्यूम कर रहे हैं चीजों को। पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं। 22 मेंबर में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के एक्ट में ये 1920 में पब्लिक अकाउंट कमेटी का फॉर्मेशन किया गया। पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो भी मेंबर हैं उनको 1 ईयर का टर्म मिलता है यहाँ सेवा देने के लिए, ऑफिस में अपनी सेवा को बरकरार रखने के लिए। और कोई भी मिनिस्टर कोई भी मिनिस्टर पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते हैं। और उस हिसाब से हम सेकंड ऑप्शन को बोलेंगे कि ये हमारा गलत जवाब है, क्योंकि जब कोई मिनिस्टर यहाँ के मेंबर नहीं बन सकते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमसे पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, क्या नहीं करेक्ट पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मनी बिल। मनी बिल के बारे में पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट क्या है पार्लियामेंट में। तो ऑल फाइनेंस बिल आर मनी बिल बट ऑल मनी बिल आर नॉट फाइनेंस बिल, बिल्कुल गलत है। ये बड़ा सा बॉक्स है फाइनेंस बिल का और उसमें एक छोटा सा बॉक्स है मनी बिल का। तो आप बताइए, ऑल मनी बिल इज फाइनेंस बिल बट ऑल फाइनेंस बिल कैन नॉट बी ए मनी बिल। ये सेंटेंस उल्टा लिखा हुआ है और यहीं पे हमारा पहला जवाब हो जाएगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्टिफाई अ बिल एज ए मनी बिल, बिल्कुल स्पीकर के हाथ में वो पावर रहता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा ही सर्टिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल होगा। यदि वो साइन कर दिए तो मनी बिल होगा, नहीं किए तो फाइनेंस बिल होगा। अ मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन नॉट इंट्रोड्यूस अ मनी बिल इन द राज्यसभा, बिल्कुल मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही होगा। यदि हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो ये लेजिस्लेटिव मेंबर ही कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये नहीं होगा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं और लोकसभा में ही ये होता है। प्रेसिडेंट के पहले आदेश पर होता है, प्रेसिडेंट पहले इसको ऑर्डर कर देते हैं तभी ये निकलता है। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड हिज असेंट टू मनी बिल बट कैन नॉट रिटर्न, बिल्कुल ये रिटर्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट के आदेश पर ही मनी बिल को क्रिएट किया जाता है। इसलिए उनका काम रिटर्न करने का नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने प्रायर परमिशन दिया हुआ है। इसलिए वो विदहोल्ड कर सकते हैं कि हाँ मैंने परमिशन तो दिया था लेकिन अभी कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, लेकिन वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारा गलत जवाब होगा। मीन्स क्वेश्चन के हिसाब से नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो ये हमारा नॉट करेक्ट ही रहेगा। अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? पूरे भारत में 6 स्टेट हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे ये 6 स्टेट कौन कौन से हैं। ठीक है, पूरे भारत में 6 स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया और यूपी हो गया। और एक कोई बच गया क्या? कर्नाटक। और एक कर्नाटक बच गया। देख लीजिएगा, एक बार इसमें कंफर्म कर लीजिएगा
कि कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ऑल वोटिंग सिटीजन ऑफ इंडिया आर एलिजिबल टू बी इलेक्टेड टू एनी स्टेट असेंबली, नहीं ये गलत है। ऑल वोटिंग सिटीजन ऑफ इंडिया आर एलिजिबल टू बी इलेक्टेड टू एनी स्टेट गलत है, क्योंकि वो उसी पार्टिकुलर स्टेट के वोटिंग सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा, द काउंसिल मस्ट रिटर्न अ मनी बिल इन 14 डेज, बिल्कुल 14 दिनों के अंदर या तो काउंसिल को रिटर्न करना है मनी बिल को, या तो इसे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पास माना जाएगा काउंसिल से। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी एच सीएम और मिनिस्टर, बिल्कुल ये गलत जवाब है। मेंबर हमेशा बन सकते हैं। इनफैक्ट आप देख रहे होंगे बिहार के जो सीएम हैं अभी, मिस्टर नीतीश कुमार जी वो एमएलसी ही हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के ही मेंबर हैं। उन्होंने कभी भी एमएलए का चुनाव नहीं जीता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा इकलौता स्टेटमेंट है जो सही है। पहला गलत, दूसरा गलत। पूछा है कि सही कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन के रिगार्डिंग यदि बात किया जाए तो द प्रॉपर्टी और इनकम ऑफ कॉरपोरेशन एंड कंपनीज ओन्ड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन बाय द सेंटर, गलत बात। कोई एग्जाम्पशन नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विद इन अ स्टेट आर सब्जेक्ट टू स्टेट टैक्सेशन, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला भी गलत मानेंगे, दूसरा भी गलत मानेंगे। पूछा क्या है, सही पूछा है, तो सही कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी के साथ आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रल ट्रस्ट इन इंडिया। इलेक्ट्रल ट्रस्ट के बारे में करेक्ट पूछ रहा है। इलेक्ट्रल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट अंडर द कंपनी एक्ट 2013, नहीं ये नॉन प्रॉफिट 2013 नहीं, ये कंपनी एक्ट 1956 में बना है। कब बना है सर? कंपनी एक्ट 1956 में बना है, 2013 का एक्ट नहीं है। दिस ट्रस्ट कैन रिसीव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड इंडियन सिटीजन, बिल्कुल ये सही है। इलेक्ट्रल ट्रस्ट मस्ट रिन्यू रजिस्ट्रेशन एवरी ईयर, नहीं एवरी 2 ईयर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉरी एवरी 3 ईयर, तीन तीन तीन, एवरी 3 ईयर में इसको कंटिन्यू करना है। नहीं यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रल ट्रस्ट, ये पॉइंट को देखिए, इलेक्ट्रल ट्रस्ट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल एवरी 3 फाइनेंशियल ईयर इन ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन। 95% ऑफ टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट इंक्लूडिंग एनी सरप्लस फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्या ये 50% डोनेट कर सकता है? नहीं, ये 95% तक ये डोनेट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या पूछा था? करेक्ट पूछा था ना, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहला गलत था, तीसरा गलत था, चौथा गलत था। हम ऑप्शन नंबर बी के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ हम आपको बताते चलें कि हमने करंट अफेयर्स के भी कुछ वीडियोज को डाला हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक आपको जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखें, इस वीडियो को जरूर देखें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और कैसा लगेगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपका कमेंट हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्क्वालिफाइड। एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तो ये डिस्क्वालीफाई आप किस बेसिस पे करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टेटमेंट है इफ डिक्लेयर्ड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, बिल्कुल अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट यदि डिक्लेयर किया जाए तो आप उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इफ डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कंपिटेंट कोर्ट, बिल्कुल यदि कोर्ट ने उसे अनसाउंड माइंड क्लियर कर दिया, पागल बोल दिया है, या ऐसा बोल दिया है कि ये आधा दिमाग से काम करने वाला आदमी है, सोचता समझता है नहीं, कुछ भी बोल देता है, तो कोर्ट के तरफ से यदि डिक्लेयर कर दिया जाए अनसाउंड माइंड, तो आप उसे
डिस्चार्ज कर सकते हैं। इफ डिसक्वालिफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल बना ही तो इसी के लिए है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के लिए ही तो है। इसको क्या बोलते हैं? एनडीएल, एंटी डिस्क्वालिफिकेशन लॉ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा सारे स्टेटमेंट सही हैं। कंपाला डिक्लेरेशन के बारे में बात कर रहा है कि कंपाला डिक्लेरेशन में कहता है अ 10-year strategy to transform agri food system and ensure food security was recently seen in the news launched by which one of the following organization। तो ये अफ्रीकन यूनियन के द्वारा और रिलीज किया गया है। ये आपका करंट अफेयर का भी मामला है, आप इसे एक बार जरूर अपने ध्यान में रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग भार्गव अस्त्र के बारे में। ये भार्गव अस्त्र क्या है? भार्गव अस्त्र नाम का एक मिसाइल सिस्टम है, जिसके बारे में क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। ठीक है, भार्गव अस्त्र मिसाइल सिस्टम है, इसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ये इंडिया, it is India's first micro missile system, it is India's first micro missile system designed to counter swarm drone threat। ये इंडिया का पहला माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो कि स्वार्म ड्रोन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल ये सही बात है। इट कैन सक्सेसफुली इंगेज वर्चुअल टारगेट बियॉन्ड 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर के बियॉन्ड जो भी टारगेट है, वर्चुअल टारगेट है, उसे सक्सेसफुली इंगेज कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। इट इज नॉट कैपेबल ऑफ काउंटरिंग लार्ज स्केल ड्रोन अटैक। नहीं, ये कैपेबल है। ठीक है, ये नोट जो लिख रहा है ये गलत कर दे रहा है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 को सही मानेंगे और इस हिसाब से हम ऑप्शन सी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि करेक्ट कौन सा है। ठीक है, अगला सवाल है व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्टेड मेंबर, व्हाट हैपेंस, क्या हो रहा है बार बार यहाँ पे, ये ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों आ रहा है? सॉरी, ऐसा क्यों आ रहा है? ठीक है, हम लोग क्या थे? क्वेश्चन नंबर 13 में थे ना? हाँ, हम लोग यहाँ पे थे कि भार्गव अस्त्र जो है, भार्गव अस्त्र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 सही था, 2 सही था, तीसरा गलत था। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है इलेक्टेड मेंबर, उस जगह पे कुछ बात है, बार बार उस जगह पे ये क्यों आ रहा है? इसको डिस्कार्ड, स्लाइड शो बिगिनिंग, ये तो बॉटनी आ गया। एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, हाँ, फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, अब नहीं होगा। तो हम लोग, हमारा अगला सवाल है, ये इलेक्टेड मेंबर के बारे में बात कर रहा था कि इलेक्टेड मेंबर के बारे में बात कर रहा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस डज नॉट सब्सक्राइब टू एन ओथ। यदि कोई इलेक्टेड मेंबर शपथ नहीं लेता है, यदि कोई इलेक्टेड मेंबर शपथ नहीं लेता है, तो उसे क्या परेशानी हो सकती है? यही पूछना चाह रहे हैं ना, व्हाट हैपेंस, उसे क्या होगा? तो क्या होगा यदि कोई इंसान शपथ नहीं लेता है, जो कि इलेक्शन जीत करके हाउस में पहुंचा हुआ है, ना वो वोट दे सकता है, ना वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ ही कैन पार्टिसिपेट जो लिखा है वो गलत लिखा है, पहला गलत है। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज, बिल्कुल सही लिखा है। ना वो वोट दे सकता है, ना वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ना ही उसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिलेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो दूसरा सही, पहला गलत। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा होगा the member of the committee are nominated by presiding officer
द मेंबर ऑफ द कमिटी आर नॉमिनेटेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ बोथ हाउस। ठीक है। इट सिक्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड ऑल्सो assist in debating the budget. The committee consider the demand for grant of the concerned ministries. Which of the following committee is described by above passage? above passage में कौन से कमिटी के बारे में बात कर रहा है? ये कह रहा है मेंबर ऑफ कमिटी आर नॉमिनेटेड, मेंबर ऑफ कमिटी नॉमिनेटेड होने चाहिए। ठीक है। बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ बोथ हाउस, दोनों हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा कमिटी नॉमिनेटेड होने चाहिए। और इट सिक्योर्स द अकाउंटेबिलिटी, क्या सिक्योर कर रहा है? अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आल्सो असिस्ट, असिस्ट करना है इन डिबेटिंग द बजट, बजट में असिस्ट करना है। तो ये क्या कंसल्टेटिव कमेटी की बात कर रहा है? नहीं। बिजनेस एडवाइजरी की बात कर रहा है? नहीं। जनरल पर्पस की बात कर रहा है? नहीं। ये किसकी बात कर रहा है? स्टैंडिंग कमेटी की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ हम बताएंगे आपको कि हमने अंक प्लस के टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो का पीडीएफ अपलोड किया हुआ है। आप वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को विजिट करें। हमारा हमारा वेबसाइट को आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप हमारे वेबसाइट में मूव कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं। और इसी के साथ हम अगला सवाल की ओर मूव करेंगे। अगला सवाल हमारा है, क्या हो रहा है पता नहीं, आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है। हम लोग इसी डिस्टरबेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। द ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग, क्या बोल रहा है? TEAM, ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव डिजाइन टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। ये किसको हेल्प करना चाह रहा है? तो ये MSME को हेल्प करेगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को ये हेल्प करेगा। हम लोग इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में कुछ बात कर रहा है। किसके बारे में? डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में कहना चाह रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन of India has not specified the ground for the dissolution of the panchayat. Constitution of India has not specified the ground for dissolution of panchayat. बिल्कुल ये सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई बात लिखा हुआ नहीं है। दूसरा, द न्यू पंचायत constituted upon the dissolution of panchayat before the expiration of its duration continues only for the remainder of the period। बिल्कुल, यदि कोई पंचायत 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और मान के चलिए वो 4.5 साल में ही उसका कार्यकाल खत्म हो गया, तो जो नया बनेगा वो सिर्फ 6 महीने के लिए बनेगा और उसके बाद ये 5 साल कंप्लीट होगा। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी अपने आप में सही है। हम ऑप्शन नंबर सी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, एक्सपेरिमेंटल एडवांसमेंट सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट। एक्सपेरिमेंटल एडवांसमेंट सुपर कंडक्टिंग टोकामक, ये एक करंट अफेयर का बात है, रिएक्टर है, समटाइम सीन इन न्यूज। देखा, बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ये कौन से कंट्री को बिलोंग करता है? तो कहीं भी ऐसा कोई नया उठपटांग नाम आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइए ये चाइना की ही बात कर रहा है। क्योंकि आजकल ये चाइना जो है बड़ा ट्रेंड में चला हुआ है। सुपर कंडक्टिंग के बारे में कोई भी बात हो रहा है तो चाइना आपको मोस्ट प्रिफरेबल आंसर देखने को मिलेगा। हमने इसी प्रकार जूलॉजी के भी वीडियो बनाए हुए हैं। यदि आपके साथी संगत में कोई नीट का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, मेडिकल का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। These toys are traditional toys made by artisan belonging to Andhra Pradesh and are made from the wood of अनकुडू ट्री। आंध्र प्रदेश में ही पाए जाने वाले जो ट्रीज हैं उनके वुड से जनरली ये बनता है। ये कौन से टॉयज की बात कर रहा है?
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसेंटली इंडिया के 76वां रिपब्लिक डे कब का? 2025 का 26 जनवरी की बात कर रहा है। 26 का नहीं, 2025 का 26 जनवरी 76 रिपब्लिक डे था। ठीक है। और 2026 वाला कौन सा हुआ? 77th रिपब्लिक डे हुआ। तो आपको ये पूछा जा रहा है 2025 से कि ये 400 ईयर वर्ल्ड क्राफ्ट का ये बना हुआ है और वहां आपको बताना है कि ये कौन से टॉय की बात कर रहा है। तो इस टॉय का नाम है एटिको पक्का टॉयज। क्या नाम है? एटिको पक्का टॉयज। ठीक है। हम लोग अगला सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू द प्रिविलेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेज को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहना चाह रहा है स्टेट लेजिस्लेचर में प्रिविलेज के हिसाब से क्या सीक्वेंस होना चाहिए और कौन होने चाहिए। विद रेफरेंस टू प्रिविलेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड। तो देखिए, प्रिविलेज में गवर्नर को हम लोग कभी भी काउंट नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 कट गया। क्यों गवर्नर को काउंट नहीं करते हैं? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट में गवर्नर आते हैं। ठीक है। गवर्नर, सीएम, ये कभी भी काउंट नहीं किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रिविलेज में। तो गवर्नर और सीएम को काउंट हम लोग नहीं करते हैं। तो पहला और चौथा ऑप्शन बिल्कुल ऐसे ही कट गया। करेक्ट पूछ रहा है। चेयरमैन होंगे, बिल्कुल होंगे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, बिल्कुल होंगे। मेंबर ऑफ काउंसिल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हम यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होंगे, बिल्कुल होंगे। हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज ग्लेन रॉकेट? ये ग्लेन रॉकेट क्या है जो कि आजकल न्यूज में चलता दिखाई दे रहा है आपको? ये ग्लेन रॉकेट पार्शियली रीयूजेबल मीडियम है लिफ्ट टू स्टेज रॉकेट डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय स्पेस एक्स। गलत। इट इज नासा का 3D प्रिंटेड रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन है। गलत। ये पार्शियली रीयूजेबल हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय अमेरिकन कंपनी ब्लू ओरिजिन। सही। ये इंटायरली 3D प्रिंटेड है। नहीं। तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल। Transparent electron processes are critical to any functioning democracy. Consider the following statement regarding the election process. इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात हो रहा है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल होता है एनी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। ऐसा क्यों? तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ देख लीजिए, पहले करेक्ट पूछा है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन there can be no longer than 6 months between the last session of the dissolved Lok Sabha and the recalling of the new house। दो सेशन के बीच में, ये जो दो सेशन है इसके बीच में जो टर्म है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए दोनों सेशन में। चाहे वो सेम लोकसभा करे या डिसॉल्व हो करके नया लोकसभा बने। इसलिए क्या है, इलेक्शन जल्दी करवाना कंपलसरी है। ऑप्शन नंबर 1, सॉरी, स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको आप एमसीसी के नाम से जानते हैं इलेक्शन के टाइम में, comes immediately into effect after announcement of the election schedule। इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद एमसीसी लागू हो जाता है। बिल्कुल लागू हो जाता है। हम ऑप्शन नंबर सी के साथ आगे देखेंगे। आगे मिलेगा आपको हमारा व्हाट्सअप चैनल। ठीक है। इस व्हाट्सएप चैनल में आपको बहुत तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज और इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप हमारा ईमेल, फेसबुक और हमें हमारे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। और
एम के बायो नाम से जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, वो यदि आपके संपर्क में कोई ऐसे इंसान है, कोई ऐसे दोस्त हैं, कोई ऐसे फैमिली मेंबर हैं जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको बायोलॉजी के बारे में कुछ जानना है, उन्हें आप संपर्क कर सकते हैं, उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। और ये 11th-12th के बायोलॉजी की स्टडी हम यहाँ पे करवाते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ अच्छी शुभकामनाओं देते हुए हम आज आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।